नाज़रीन ग्रामी, दजाल के बारे में बहुत सी अहादीस वारिद हुई हैं, जिनमें इसके हुलिये, इसके दावे और इसके फितना और फसाद फैलाने की तफसील जिक्र की गई है। जबकि बाज़ अहादीस में इसकी सवारी का जिक्र भी मिलता है, जिसको गधा बताया गया है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि यह गधा कैसा होता है और मौजूदा दौर के उलमा के मुताबिक क्या ये सवारी वाकई कोई गधा होगा या फिर इस सवारी का ताल्लुक आज के जदीद दौर से है। नाज़रीन ग्रामी, दजाल की सवारी से मुताल्लिक एक हदीस में हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दजाल एक सफेद गधे पर सवार होकर निकलेगा, जिसके दोनों कानों के दरमियान 70 बाग चौड़ा फासला होगा। जबकि दज्जाल की सवारी की रफ्तार से मुतल्लिक उलमा का मानना है कि इसके एक पांव से दूसरे पांव के दरमियान एक रात और एक दिन मुसाफत का फासला होगा। इसकी सवारी की खातिर जमीन समेटी जाएगी, यानी वो बड़ी सुरत से सफर करेगा और वो सूरज के गरूब होने के मकाम पर इतनी जल्दी पहुंच जाएगा कि देखने वाले अपनी आंखों पर यकीन नहीं करेंगे। समंदर का पानी इसके टखनों तक पहुंचेगा। इसके आगे स्याह धुएं का पहाड़ होगा तो पीछे सब्ज रंग के धुएं का पहाड़ होगा। और फिर दजाल दुनिया के कोने कोने में जाकर ऐसी आवाज देकर बुलाएगा कि इसको जमीन व आसमान के दरमियान सब सुनेंगे। वो कहेगा कि ऐ मेरे दोस्तों, बराह करम आ जाओ, ऐ मेरे प्यारों, बराह मेहरबानी आ जाओ। एक और हदीस में मिलता है कि दजाल उस वक्त नमूदार होगा जब लोगों की ईमानी हालत बहुत पतली होगी और दीनी इल्म उठ चुका होगा। दजाल दुनिया में 40 दिन घूमेगा और इन 40 दिनों में एक दिन एक साल के बराबर होगा और एक दिन महीने के बराबर और एक दिन हफ्ते के बराबर, और बकिया अयाम मामूल के मुताबिक होंगे। दजाल एक गधे पर सवार होगा जिसके दोनों कानों के दरमियान फासला 40 हाथ का होगा। नाज़रीन ग्रामी, इन्हीं अहादीस की बुनियाद पर यहूद खास तौर पर गधे की ताजीम करते हैं, यहां तक कि अपनी खुफिया इबादात में किसी भी गधे को लाजमी जुज़ समझते हैं। और इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए बाज लोगों का दावा है कि यहूदी अपनी इबादत के दिन खुफिया तौर पर एक गधे को उठाकर बैतुल मक़दस में ले जाते हैं, जहां मुख्तलिफ रस्म रवाज के मुताबिक इस गधे को सजाया जाता है। लेकिन दोस्तों, ये याद रहे कि ये तमाम बातें मन घड़त हैं और हकीकत में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। जबकि बाज उलमाए कराम का कहना है कि अगर हम ये कहें कि ऐसा गधा जाहिर होगा और ये सिफात उसमें पाई जाएंगी तो ये बात बेइदज़ अक्ल होगी, क्योंकि ये मुमकिन नहीं हो सकता कि एक ऐसा गधा पैदा हो जिसके दोनों कानों के दरमियान का फासला 30 हाथ हो और जो दिन रात बगैर थकावट और मांदगी के चलता रहे। वो सवारियों को ऊंची आवाज से आवाज भी देता रहे और समंदर में चले तो समंदर का पानी उसके टखनों तक हो। यानी इसकी ऊंचाई का अंदाजा करें कि एक अमीक समंदर का पानी अगर सिर्फ उसके टखनों तक पहुंचेगा तो उसकी टांगों की असल लंबाई कितनी होगी, और वो इतनी तेजी से चले कि सूरज से भी पहले उसके गरूब होने की जगह पहुंच जाए। फिर यह सवाल भी है कि दुनिया में वो गधी कहां से आएगी जो इस किस्म का अजीबो गरीब और तवीलो अरीज गधा जनेगी। लिहाजा उलमा के मुताबिक हकीकत यह है कि ये एक अजीमो शान पेशगोई है जिसमें एक नई सवारी की तरफ इशारा था, जिसने आखिरी जमाने में ईजाद होना था और इसकी वजह से सफर में आसानी और सुरत पैदा होनी थी। पेशगोई के मुताबिक इस सवारी की आवाज भी इस कदर बुलंद होनी थी कि जो जमीनों आसमान में सुनाई देनी थी। जबकि इस पेशगोई में यह वाज़े इशारा भी था कि इस सवारी की तेज रफ्तारी और इस पर सफर की सहूलत की वजह से लोग दूसरी सवारियों से बेनियाज हो जाएंगे। यहां तक कि ऊंट जो कि पहले अमूमन लंबे सफरों के लिए इस्तेमाल होते थे, उनको भी तर्क कर दिया जाएगा। और इनके मुताबिक अब किस्म किस्म की नई सवारियां ईजाद हो चुकी हैं, जैसा कि रेलगाड़ियां, बहरी जहाज और हवाई जहाज वगैरह वगैरह। ये सब सवारियां दिन रात बड़ी तेजी से चलती हैं, धुआं उगलती हैं, बड़ी ऊंची आवाज से अपने मुसाफिरों को बुलाती हैं, ना वो थकती हैं और ना ही मांदा होती हैं। इसके बाद रहा दजाल के गधे का समंदर में दाखिल होना और पानी का उसके टखनों तक पहुंचना। तो ये हर शख्स जानता है कि बहरी जहाज जब समंदर में चलता है तो पानी में टखनों तक जाता है और बाकी हिस्सा ऊपर रहता है। लिहाजा उलमा की अक्सरियत यही कहती है कि दजाल की सवारी कोई गधा नहीं बल्कि जहाज होगा, जिस पर सवार होकर वो पूरी दुनिया घूमेगा। उलमाए कराम का मजीद कहना है कि यकीनन दज्जाल उस दौर में ही आएगा जब हवाओं से कई गुना तेज जदीद त्यारे हवा में सफर कर रहे होंगे और गधे के कानों के दरमियान 40 गज के फासले को भी अलामती तौर पर इस तरह लिया जा सकता है कि एक आम हवाई जहाज के परों के दरमियान भी तकरीबन इतना ही फासला होता है। नाज़रीन ग्रामी, वाज़ेह है कि अभी इसराइल की जानिब से एक ऐसा त्यारा तैयार किया गया है जो मुसलसल 52 घंटों तक 35,000 फुट की बुलंदी पर परवाज कर सकता है और हैरत अंगेज तौर पर इसके परों के दरमियान पूरा 40 गज का फासला है। और अगर आप इसे गौर से देखें
तो आपको पता लग जाएगा कि इसके पर बिल्कुल गधे के कानों जैसे हैं। और हदीस में जो दज्जाल की सवारी की निशानियां बताई गई हैं वो तमाम तर आज के जदीद त्यारों में मौजूद हैं। आपकी पेशगोई के मुताबिक इस सवारी की आवाज भी इस कदर बुलंद होनी थी कि जो जमीनों आसमान में सुनाई देनी थी। और आज आप देख लें कि एक जहाज हजारों फुट बुलंदी पर होता है, लेकिन इसका शोर जमीन पर चलने वाला हर बच्चा सुन सकता है। इस पेशगोई में यह वाज़े इशारा भी था कि इस सवारी की तेज रफ्तारी और इस पर सफर की सहूलत की वजह से लोग दूसरी सवारियों से बेनियाज हो जाएंगे। यहां तक कि ऊंट जो कि पहले अमूमन लंबे सफरों के लिए इस्तेमाल होते थे उनको भी तर्क कर दिया जाएगा। लिहाजा अगर देखा जाए तो जहाज ही वो सवारी है जो सिर्फ चंद मिनटों में एक शहर से दूसरे शहर जाने की ताकत रखती है, और यही वो सवारी है जो न थकती है और न मान पड़ती है। तो हो सकता है कि दज्जाल की सवारी यही हो जो जाहिर की जा चुकी है। नाज़रीन गिरामी, इसके अलावा इसराइल की तरफ से एक ऐसी फौज भी तैयार कर ली गई है जो खसूसी तौर पर दज्जाल की खुशनुदी हासिल करने के लिए बनाई गई है, जिसको काफिर ब्रिगेड का नाम दिया गया है। और इस ब्रिगेड में जेट तैयारे भी शामिल हैं जिन पर वाज़े तौर पर काफिर लिखा गया है। काफिर ब्रिगेड इसराइली फोर्सेस की सबसे बड़ी इन्फेंट्री ब्रिगेड है जो बेहतरीन तरबियत याफ्ता फोर्स और हर किस्म के जंगी हालात, मौसम और वक्त में लड़ने की सलाहियत रखती है। लिहाजा ये कहना गलत ना होगा कि यह फौज दज्जाल की मदद के लिए तैयार की जा रही है। इस काफिर ब्रिगेड से मुराद दज्जाल के माथे पे लिखा लफ्ज काफिर है, जिसका हदीस मुबारका में जिक्र है कि हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि इस दज्जाल की दोनों आंखों के दरमियान काफिर लिखा हुआ होगा। दोस्तों, इसराइली फौज में अब तक इन तैयारों की तादाद तकरीबन 250 हो चुकी है, जबकि अगर आप इस तैयारे को गौर से देखें तो इस पे एक आंख का निशान भी बनाया गया है। बेशक ये महज इत्तेफाक नहीं, बल्कि ये तमाम वही बातें हैं जो हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले बता चुके हैं। अहादीस के मुताबिक जब दज्जाल आखिरी जंग में शिकस्त खाकर भाग जाएगा तो मकाम लुद पर पहुंचेगा और इसी मकाम पर पहुंचकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल का खात्मा करेंगे। मौजूदा दौर में लुद इसराइल के दारुल हुकूमत तेल अबीब से 15 किलोमीटर दूर वाक़े शहर है। और याद रहे कि 2007 के इख्तिताम पर यहाँ की आबादी का अंदाजा तकरीबन 67,000 नफूस का था, जिसमें से 80% यहूदी मजहब से ताल्लुक रखने वाले थे। अंदाजा करें कि यहूदी दज्जाल की इस कदर हिफाजत करना चाहते हैं कि जिस जगह हजरत ईसा दज्जाल का कत्ल करेंगे बिल्कुल उसी जगह एक आलीशान एयरपोर्ट तैयार करवा दिया गया है। और यहूदियों के अकीदे के मुताबिक जब दज्जाल को किसी किस्म का खतरा होगा तो वो इसी एयरपोर्ट के जरिए फरार हो जाएगा। इस एयरपोर्ट के 4 टर्मिनल हैं, जिनमें से 3 इस्तेमाल में हैं, जबकि चौथा टर्मिनल 1999 में तकमील के बावजूद अभी तक खोला नहीं गया। इस टर्मिनल पर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है, और यही वो टर्मिनल है जहां से दज्जाल को भगाने की तैयारियां की जा रही हैं। और इसको भगाने के लिए तमाम सहूलियात से लेस जहाज भी तैयार किया जा चुका है, और ये वही जहाज है जिसका जिक्र हम पहले कर चुके हैं। जी तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।